हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब अपनी आगामी रणनीति पर विचार करना शुरू कर चुकी है और संगठनात्मक स्तर पर विभिन्न राज्यों में बहुत जल्द से ही नए बदलाव देखने को मिलेंगे। ये माना जा रहा है कि कई राज्यों के प्रभारी बदले जाएंगे, कई राज्यों में जो संगठन की बागडोर है उसको भी बदली जा सकती है। और फिलहाल चूँकि अगले साल 2 महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पर चुनाव होने हैं, जिनमें से एक राज्य है पंजाब और दूसरा है उत्तर प्रदेश। 2027 में इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और उसके पहले पंजाब की बात हम करें तो पंजाब में आपको याद होगा कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया था। और यह माना जा रहा था कि आने वाले समय में जब भी पंजाब का चुनाव होगा तो भूपेश बघेल के अनुभवों का लाभ वहाँ पर लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें केरल में जिस तरह से सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई है, जिस तरह से तमिलनाडु से सत्ता से बाहर हो गई है कांग्रेस, जो कि डीएमके के साथ थी, हालांकि वहाँ अभी भी है लेकिन अब विजय के साथ है, वो डीएमके सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कांग्रेस पहले डीएमके के साथ सत्ता में थी, फिलहाल विजय जो नए मुख्यमंत्री बने उनके साथ आ चुके हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो 2027 में पंजाब के चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और पंजाब में संगठन में बहुत जल्दी कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, बड़ा बदलाव खास तौर पर। और उस बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि भूपेश बघेल को पंजाब के प्रभाव से, जो प्रभार उनको दिया गया था पिछले साल, उससे मुक्त किया जा सकता है और उन्हें एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी जा सकती है। ऐसी चर्चाएं, ऐसे सुगबुगाहट शुरू हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का कोई स्पष्ट अभी इसमें वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन जिस तरह दिल्ली में उथल पुथल चल रही है, जिस तरह से केरल में सरकार बदली, रमेश चन्नीथला जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी थे उनको केरल में मंत्री पद दे दिया गया, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के प्रभारी है वो बदले जाएंगे। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और उसके बीच ये चर्चा कहीं ना कहीं तेज हुई है कि भूपेश बघेल को एक बार फिर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की बागडोर सौंपी जा सकती है। आपको याद होगा 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये अलग बात है कि उस समय उनके साथ कद्दावर नेता जो दूसरे हैं सरगुजा के टीएस बाबा का बहुत बड़ा सहयोग था और इन दोनों नेताओं ने, जिनको कि बीरू जय की जोड़ी के रूप से भी कई बार कहा गया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया था। लेकिन जो 2.5 साल का जो फार्मूला था सत्ता में मुख्यमंत्री बनाए जाने का, वो छत्तीसगढ़ में फेल हो गया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीरू जय की इस जोड़ी के बीच में भी कहीं ना कहीं दरारें नजर आने लगी थी और जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता से बाहर होकर उठाना पड़ा था। अब एक बार फिर कांग्रेस विभिन्न राज्यों में बदलाव के लिए काम कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं ये चर्चा भी सुगबुगाहट के तौर पर शुरू हो चुकी है कि दीपक बैज की जगह एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का आला कमान भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपने के लिए विचार कर रहा है। लेकिन समस्या है टीएस बाबा की, क्योंकि जब भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया था तब ये माना जा रहा था कि टीएस बाबा के लिए अब कांग्रेस का रास्ता जो छत्तीसगढ़ का है वो साफ है और आने वाले समय में टीएस बाबा के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अगला चुनाव विधानसभा का लड़ेगी, ये माना जा रहा था और उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। बीच में चर्चा ये भी थी कि टीएस बाबा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, फिर वो चर्चा पर विराम लगा और दीपक बैज को कंटिन्यू किया गया। लेकिन अब अचानक ही, जबकि अन्य राज्यों में बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़ को भी उसी की लपेट में ले लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। और देखना यह है कि जो कांग्रेस का आला कमान विभिन्न राज्यों में बदलाव की कोशिश कर रहा है या प्रयास कर रहा है, बदलाव के लिए तैयारियां कर रहा है, उससे छत्तीसगढ़ कितना प्रभावित होता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको ये बता दें कि एक तरफ जब कांग्रेस में बदलाव की तैयारियाँ चल रही हैं तो यहाँ भाजपा भी अछूती नहीं है। भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2.5 साल के पूरे हो चुके हैं और इन 2.5 सालों में जो मंत्रिमंडल है उसमें हालांकि एक बार विस्तार हो चुका है, लेकिन अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन हुई थी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्ता संभाली थी, उस समय जो एक मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया था 12 लोगों का, उसमें से 3 से 4 मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जिसमें से 2 मंत्री सरगुजा संभाग से जिनके हटाए जाने की संभावनाएं हैं, 1 मंत्री बिलासपुर संभाग से हटाए जाने की संभावना है और 1 मंत्री रायपुर संभाग से भी जिसका नाम आ रहा है उनको भी हटाए जाने की संभावना बताई जा रही है। अब
ये कब होगा, क्या होगा, ये तो एक सवाल है। लेकिन पिछले लगभग 4-5 दिनों से राजधानी रायपुर और उसके आसपास सत्ता के गलियारों में, मीडिया हाउसेस में इस बात की ज़बरदस्त चर्चा है कि किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि छत्तीसगढ़ में 3 से 4 मंत्रियों को हटा दिया गया। दिलचस्प बात यह भी कि इसमें एक महिला मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि एक बहुत बड़े विभाग के मंत्री को भी बदला जा सकता है। ये इस बात की भी चर्चा है कि कुछ पुराने मंत्रियों को, जिनको कि शामिल नहीं किया जा सका था मंत्रिमंडल में, इस बार उन्हें मौका मिल सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में दोबारा वापसी होती है, दोबारा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो सरगुजा नरेश क्या करेंगे? सरगुजा के नरेश जो टीएस बाबा है, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस आला कमान से उनके सीधे संपर्क हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि कांग्रेस आला कमान टीएस बाबा को भी नाराज़ नहीं करना चाहेगा, इसलिए कांग्रेस की वापसी के साथ टीएस बाबा की भूमिका का फिक्सेशन भी बहुत मायने रखता है। तो देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस समय जो है छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कुछ नया करने की योजना पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान अपने पत्ते कब खोलता है और भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जो कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें कब हो पाती हैं, इस पर निगाह बनी रहेगी। हम तब तक आप भी बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ, देखे रहिए न्यूज़ T20। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये राजनीतिक खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।